कि जिस कौम और जिस खित्ते में उलमा के इल्म में रसूख होगा और उस इल्म की बुनियाद पर उनमें इल्मी हमीयत और इल्मी गैरत आती है, तो फिर अपने मजहब, इंसानियत, अपनी बका और सारी इंसानियत के सामने वो कभी भी किसी जुल्म, किसी जिहालत, किसी गलत फैसले पर वो कभी सर नहीं झुकाता। मैं अपनी इन बातों को अवाम उन्नास का लिहाज रखते हुए बतौर मिसाल के एक मिसाल में देना चाहता हूं। इब्ने तुलून एक बादशाह गुजरा है, उसने गलत फैसला किया। उस जमाने के एक बहुत बड़े आलिम बुनाने हम्माल, उन्होंने कह दिया कि तेरा यह फैसला कुरान और हदीस के खिलाफ, अल्लाह के बनाए हुए दस्तूर के खिलाफ, यह तेरा फैसला नहीं चल सकता है। तुम जो फैसला करना चाहो कर सकते हो, तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत है, मगर रहती दुनिया तक और जब तक मेरे बदन में जान है मैं तुम्हारे इस फैसले को मान नहीं सकता। और मैं कहूंगा लोगों से कि यह फैसला मानना हमारी ईमानी गैरत के खिलाफ है, हमारे इल्मी हमीयत के खिलाफ है। बादशाह ने कहा, तुझे पता नहीं मैं अगर सजा देने पर आऊं तुझे क्या सजा दे सकता हूं। बुनाने हम्माल साहब इल्म है, साहब फज़ल है, साहब फन है। उन्होंने कहा, तुम्हारी बादशाहत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत मैं जानता हूं, तुम चाहे मुझे सूली दे दो, चाहे बूटी बूटी कर दो, मगर मैं कुरान और हदीस के खिलाफ किसी बात को सुनना, गवारा करना, मानना ये नहीं हो सकता है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी सजा यह होगी कि एक शेर जिसे एक हफ्ता भूखा रखा जाएगा, भूखे शेर के सामने हम तुझे डालेंगे। देखने वाले तमाम देखकर यह इबरत हासिल करेंगे कि बादशाह वक्त के फैसला के खिलाफ कोई भी इंसान अगर आएगा तो उसकी सजा यही होगी। मेरे दोस्तों, जब इंसान अपने अल्लाह के हुक्म को और अपने अल्लाह की बातों पर अमल करने का जज्बा रखता है और उस अमानत और उस दियानत का वो सोचता है कि अल्लाह ने मुझे इल्मी दियानत अता फरमाई है, लिहाजा उसका तकाजा है कि अल्लाह के हुक्म के सामने हम किसी और फैसले को न माने तो अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह की नुसरत होती है। बातिल और गलत फैसला करने वाले वो शर्मिंदा होकर रहते हैं। बुनाने हम्माल को पकड़ के लाया गया, कैदी बनाकर रखा गया। शेर एक हफ्ते का भूखा उनके सामने पिंजरे से खोला गया। शेर आया, बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब बुनाने हम्माल का क्या हश्र होगा। अल्लाह की शान, परवरदिगार अपने मुखलिस बंदे लिल्लाहियत और इखलास के पैकर में डूबे उलमा की हिफाजत अल्लाह करता है। चुनांचे लोगों ने अपनी निगाहों से देखा, एक भूखा शेर निकला, बुनाने हम्माल के हाथ और पांव बांधे हुए हैं, जमीन पे डाला गया। शेर आया, एक चक्कर लगाया और लगाकर उनके तलवे के पास बैठ गया। लोग हैरान है कि शेर को क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद शेर बुनाने हम्माल के तलवे को चाटने लगा। जब बादशाह को यकीन हो गया कि ये उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो शेर के निगाहबान से कहा कि इसे अंदर करो। सुनिए मेरे दोस्तों, बुनाने हम्माल से किसी ने पूछा कि जिस वक्त वो शेर अपनी जबान निकाल कर आपके तलवे को चाट रहा था उस वक्त आपका क्या हाल था? क्या आपके बदन पे लर्जा था? क्या कपकपी थी? आपके दिल में क्या ख्याल था? अल्लाह अल्लाह, ये उलमा होते हैं जो रातों दिन कुरान और हदीस पे निगाह रखते हैं। बुनाने हम्माल ने कहा, जब शेर मेरे तलवे को चाटने लगा तो तुम जानते हो कि ये शेर बहीमा है, ये दरिंदा है, ये गैर माकूलुल लहम है, इसका जूठा, इसका लुआब नापाक है। उस मौके पर जब शेर मेरे तलवे को चाट रहा था तो मैं तलाश कर रहा था कि जानवरों के जूठे के बारे में किस किस किताबे हदीस में कौन कौन सी हदीस मौजूद है।
मुझे ख्याल भी नहीं हुआ कि शेर मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं इस मिसाल के जरिए से कि हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम में ऐसे उलमा को बनाया है, और ये उलमा ऐसे ही मदारिस से, ऐसे ही उलमा की सरपरस्ती में रहकर उनके सामने बैठकर उन्होंने इल्म को हासिल किया है। तो जिस तबके में, जिस कौम के अंदर उलमा होंगे, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला होगा, उनमें ईमानी गैरत होगी, इल्मी हमीयत होगी, और ये ईमानी गैरत और इल्मी हमीयत हमेशा उससे गलत बातों को तस्लीम करने से रोकती रहेगी।